टू बिकम इंटरनेशनली एक्लेम्ड यूनिवर्सिटी इन टीचिंग एंड रिसर्च। अगर ये विजन है तो इसका मतलब क्या है? इस विजन को पहले अंडरस्टैंड तो किया जाए। इसका मतलब ये है कि होस्टिंग पार्टिसिपेटिंग इन इंटरनेशनल इवेंट्स, तभी तो इंटरनेशनली एक्लेम्ड या इंटरनेशनल प्रेजेंस शो होगी। अगर आपके ग्रेजुएट स्कॉलरशिप विन नहीं कर रहे हैं, अब्रॉड जा नहीं रहे हैं पढ़ने, आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को कैसे पता चलेगा कि ये फलां यूनिवर्सिटी भी है पाकिस्तान में? फैकल्टी एंड स्टूडेंट पब्लिशिंग रिसर्च पेपर इन इंटरनेशनल वैल्यूज, ग्रेजुएट गेटिंग जॉब्स इन मल्टीनेशनल फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, फिर MOUs विद इंटरनेशनल एकेडमिक प्रोफेशनल्स। ये सारे वो चीजें हैं जो विजन के अंदर इम्प्लाइड है। तो अपने विजन को सही तरह से अंडरस्टैंड करना, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, एंड देन यू गो कि अच्छा अब मुझे पता चल गया कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड बनने के लिए मुझे स्कॉलरशिप्स के ऊपर काम करना है, जॉब्स के ऊपर काम करना है, MOUs पे काम करना है, रिसर्च पे काम करना है, इवेंट्स करवाने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जांपल ऑफ ए मिशन कि जी क्वालिटी एजुकेशन यूथ को प्रोवाइड करनी है और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है उनके लिए लर्निंग का। तो जब लर्निंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करेंगे? सबसे पहले आपने यानी मिशन की, अब ये मिशन की हम क्या कर रहे हैं, वो पोस्टमार्टम तो नहीं कहना चाहिए, ऑटोप्सी या जो भी हम कर रहे हैं, मिशन को एनालाइज कर रहे हैं डिटेल में कि भाई आपके मिशन में इंटेलेक्चुअल टूल्स प्रोवाइड करना शामिल है, आपके मिशन में क्वालिटी एजुकेशन शामिल है, टेक्नोलॉजिकल टूल्स प्रोवाइड करना शामिल। अब इंटेलेक्चुअल टूल्स और टेक्नोलॉजिकल टूल्स ये अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और फिर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे देना है आपने बच्चों को कि बच्चा यूनिवर्सिटी में एंटर हो और उसका दिल करे कि मैं सीखना शुरू कर दूं। कैसे दिल करेगा? जब सबका फोकस एक ही हो। मिसाल के तौर पे आप एक सोसाइटी में पैदा होते हैं, बढ़ते हैं, आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं सबका फोकस है हम पैसे कमा लें, आपका भी दिल करता है हम पैसे कमा लें, आपको पता हो ना हो कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, पैसा क्या है, ये वो है, आपका दिल करता। एक छोटा बच्चा है, वो एक और बच्चे को देखता है, उसके पास एक टॉय है, उसका भी दिल करता है मेरे पास ये टॉय आ जाए। ठीक है, अब इसी तरह अगर आप यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और आप एक स्टूडेंट को यहाँ पे सामने खड़ा कर देते हैं और उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि यार ये बच्चा, इसने फलां फलां रिसर्च पेपर में काम किया, इसने फलां फलां प्रोजेक्ट बना लिया, तो वहां जो बैठे बच्चे हैं वो सोचेंगे यार मैंने भी प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने भी इस पेपर पे काम करना है, मैंने भी वहां खड़े होना है। बाकी उसे पता हो ना हो कि रिसर्च पेपर क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है क्या, लेकिन इंसान की एक नेचर है, इंसान के अंदर किसी भी चीज की ख्वाहिश पैदा करने का एक बड़ा ही फेललेस तरीका है कि आप वही चीज किसी और इंसान के पास उसको दिखा दो, यार इसके पास ये है, तो इंसान की पहली सोच होती है मेरे पास भी ये आ जाए। तो ये एक साइकोलॉजी से खेलने वाली बात। तो अच्छा जी, कंड्यूसिव लर्निंग, आप मिसाल के तौर पे एक शहर में जाते हैं जहां सबके पास गाड़ियां हैं, तो आपका दिल करेगा मेरे पास भी गाड़ी हो। आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं जहां सबके पास नॉलेज है, तो आपका दिल करेगा मेरे पास भी नॉलेज हो। ठीक है, कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो इवेंट्स, रिसर्च उसको फीड करेगा। कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट होगा तो वहां से क्या जनरेट होगा, इवेंट्स जनरेट होंगे, कुछ रिसर्च जनरेट होगी, वहां से क्या आएगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन आएगी। क्वालिटी एजुकेशन होगी तो वहां पे जॉब और मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आपको कुछ जॉब मिलेंगी उसकी बेस पे, और वहां से क्या होगा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। सो दिस इज हाउ यू थिंक अबाउट समथिंग। यानी एक विजन, विजन कोई आपके लिए खाली एक स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि पीसी की रिक्वायरमेंट है तो हमने रख दिया है। ये बकायदा आपका एक, जैसे मैंने बताया था, इंसान की तरक्की का राज है तसलसल। इसको आपने कभी नहीं भूलना। इंसान की तरक्की जो है वो सारी की सारी तसलसल पे है। तो ये तसलसल है कि आपकी जो एक फिक्रा है वो आपने एक बिल्डिंग, एक यूनिवर्सिटी, एक इदारा, एक प्रोग्राम जो डिजाइन डेवलप कर दिया है, उसने आगे जाके चीजों में कंट्रीब्यूट करना है, उसने कोई इंपैक्ट लेके आना है। उसके लिए कैसे लेके आना है, क्या करना है,